हेलो। आज हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस 2026 राउंड वन का जो सीट अलॉटमेंट है वो कल आपको मेरा पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट क्या है, आपको कॉलेज मिला है नहीं मिला है सब कुछ। लेकिन सबसे दिमाग सबका अब ये क्वेश्चन है कि सर, जो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे कॉलेज रखे हैं और क्या मेरे को वो मिलेंगे, और क्या मुझे जो मैंने नंबर्स पे रखे, जो मैंने जो नीचे रखे मैंने प्रेफरेंस पे, क्या मुझे वो मिलेंगे। ओके। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पीएम प्लस का अलॉटमेंट प्रोसेस है, कंप्लीट मैकेनिज्म कैसे काम करता है, क्यों आपको लोअर प्रेफरेंस मिल सकती है, और क्या करें अगर आपको चॉइस फर्स्ट चॉइस नहीं मिली। ओके, देखिए बहुत से स्टूडेंट्स का क्या होता है कि मैं आपको बता रहा हूँ लास्ट ईयर क्या हुआ। लास्ट ईयर बहुत से स्टूडेंट्स ने जो थी टॉप पे रखी थी, जो जो प्रेफरेंस रखी थी वो नहीं मिली उनको। जो उन्हें लोअर पे रखी थी, समझे तो उन्हें 40 पे रखी थी, 30 पे रखी थी, वो उनको मिल गई चॉइसेस। तो फिर ऐसा ही हुआ, तो उन्हें मुझे फिर पूछा भी, सर हमें ऐसा ऐसा हो रहा है। और भाई ऐसा नहीं हुआ कि ये कुछ एक 10-15 स्टूडेंट्स क्या हुआ, नियरली आप समझ लीजिए मेरे को उस टाइम में 500-600 डीएम्स ऐसी आई कि सर हमें ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही है, हमें ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स थी। तो ये प्रॉब्लम जो होती है कि आपको जो टॉप प्रेफरेंस जो है ना, कभी कभार नहीं मिल जाती, कभी भी आपको जो अपने लोअर प्रेफरेंस रखती है वही मिल जाती है। फिर आप बोलते हैं सर ये प्रॉब्लम मुझे क्यों ऐसा हुआ। तो वही जो आज मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी बहुत से स्टूडेंट्स का ये हुआ प्रॉब्लम। फिर उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा सर ऐसा ऐसा है, तो फिर मैंने कहा ओके ठीक है। तो फिर मैंने उनको बता दिया सारा कुछ कि ऐसा ऐसा होता है प्रोसेस, और इस बार भी मैं आपको बता दूंगा कैसा होता है प्रोसेस। तो वीडियो एंड तक देखना ताकि आपका सारा डाउट जो है वो इसमें क्लियर हो जाए। तो चलिए समझते फुल डिटेल्स में। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं, मैंने आपको बताता हूँ कि अलॉटमेंट प्रोसेस कैसे होता है। तो पीएमडब्ल्यू जो है अलॉटमेंट प्रोसेस एक जो होता है मेरिट बेस स्कैन करता है, जो कैंडिडेट्स के उनकी 12th मार्क्स के हिसाब से रैंक करता है। ओके, तो जितने आपके 12th के मार्क्स होते हैं उस हिसाब से आपका जो है पहले स्कैन किया जाता है। जो आपका अलॉटमेंट है वो पहले आपको जो मार्क्स 12th के मार्क्स है वो स्कैन किए जाते हैं कि आपके कितने मार्क्स है। ओके, तो उसके बाद फिर टॉप डाउन अप्रोच, जो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले वाली वीडियो में बताया कि जब आपका टर्न आता है तो सॉफ्टवेयर आपकी चॉइसेस लिस्ट का ऑप्शन नंबर 1 चेक करता है। अगर सीट अवेलेबल है तो आपको मिल जाती है। ओके, तो फिर उसके बाद अगर नहीं अवेलेबल होती तो मुंह नीचे डाउन करता है। अगर चॉइस 1 फुल है तो चॉइस 2 चेक होती है, फिर चॉइस 3 होती है, और ऐसे कंटिन्यू जब तक ओपन सीट नहीं आ जाती है। ओके, तो ये प्रोसेस कैटेगरी देखिए, मैंने कहा कि आपको कैटेगरी वाइज भी चेक बैलेंस होता है। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि ओवरऑल मेरिट, कैटेगरी रैंक और रीजनल रिजर्वेशन कोटा, सब इन सब चीज़ों को ये ना कंसिडर किया जाता है कि जैसे आपका किसी का आरबी होता है, किसी का एससीबीसी में ओबीसी है, किसी का ये है डिफेंस ऑफ आर्मड फोर्स ये है, तो किसी का स्पोर्ट्स कोटा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो उसके बाद है, अब एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का है कि सर मुझे लोअर प्रेफरेंस क्यों, क्या हमें वो लोअर प्रेफरेंस क्यों मिल सकती है, वो जो क्वेश्चन है। क्योंकि देखो बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा हुआ था लास्ट टाइम, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या रीजन हो सकती है। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ जो टॉप कॉलेज है उनके लिए बहुत बहुत कंपटीशन होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ टॉप कॉलेजेस जैसे इंस्टीट्यूशन लाइक डीटीयू, एनएसआईटी, एनआईटी, एसआरसीसी, सेंट स्टीफन, जैसे जामिया, एएमयू। तो इन कॉलेज में जो होता है, और इनके जैसे कॉलेज, जैसे आप इनके कोर्सेज देखिए आप, जैसे आप इंजीनियरिंग में देखिए सीएससी, ईसीई, तो इनका जो है ये टॉप हो जाए। जो भी देखिए स्टूडेंट जिन्हें अच्छे परसेंटेज आए वो सारे इसी में जा रहे हैं। ओके, तो क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनके अच्छे मार्क्स है। सारे स्टूडेंट को अगर हमारे अच्छे मार्क्स है तो हम इसी में जाएंगे। तो सारे स्टूडेंट जब इसमें जा रहे हैं तो इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। तो एक कॉलेज में आप देखिए इतने, एग्जाम्पल लीजिए हम एसआरसीसी में समझिए ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स ने जिनके अच्छे परसेंट वो रख ले, 99% कॉलेज स्टूडेंट जो 90% स्टूडेंट्स वही एसआरसीसी रखते हैं। तो फिर कंपटीशन फिर उसी हिसाब से ज़्यादा ही होता है। आप जैसे एग्जाम कोई लोअर कॉलेज रखेंगे ना अपने टॉप प्रेफरेंस पे, तो उसको उतना ज़्यादा कंपटीशन बेयर नहीं कर पाता है। ओके, तो इसीलिए बता रहा हूँ। तो फिर उनको क्या होता है, ऐसे ही कंटिन्यू देखता रहता है कौन सा सेकंड पे, कौन सा थर्ड पे, कौन सा फोर्थ पे। तो जब तक उसका एंड में कॉलेज में निकल नहीं जाता है। ओके, जब तक उसका कॉलेज निकल नहीं जाता है तो उसको एक ये रहा जो है अपना एल्गोरिथम वो देखता रहता है कि उसको कौन सा करना है। ओके, तो उसके बाद जो मैंने आपको एक और रीज़न जो बता रहा हूँ मैं आपको, उसमें होता है कि लिमिटेड चॉइस लिंक होती है। तो अगर आपने सिर्फ देखिए 5-10 कॉलेज आप ऐड करते, तो रिस्क होता है, क्योंकि अगर वो फिल हो जाए, अगर जैसे आपने तो मैंने कहा जैसे आपने अगर 5-10 कॉलेज ऐड किए, तो उसमें रिस्क ये है कि अगर वो फिल हो गए तो आपका बैक ऑप्शन नहीं है और आपकी रैंक ड्रॉप हो जाएगी। तो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, देखिए उनके अच्छे मार्क्स होते हैं, नो डाउट उन्हें अच्छा परसेंटेज ये मार्क्स अच्छे लाते हैं उनके, नो डाउट बहुत अच्छे रैंक्स होते हैं उनकी। बट प्रॉब्लम क्या होती है जब उनका वो सिर्फ क्या करते हैं कि 5-10 कॉलेज सिलेक्ट करते हैं। सर ऐसा देखिए पीएम ट्रिपल एस में नियरली आप पकड़ के लीजिए 50 कॉलेज, तो ऐसे मिनिमम मिनिमम पकड़ लीजिए टॉप एलिट कॉलेज में। टॉप एलिट कॉलेज में सोच जिनका पैकेज मिनिमम 5 लाख 10 लाख लगता है मिनिमम कॉलेज, बैचलर्स करने के बाद 5 लाख तो मिनिमम बता रहा हूँ। तो उसमें मिनिमम में से आप, उसमें कुछ स्टूडेंट्स की अगर चलो एग्जाम्पल लीजिए 450 अब है, तो बोलते सर हम 5-10 ही कॉलेज ऐड करेंगे। तो ऐसे नहीं चलता। देखिए आपको ऐसा होता है कि देखिए आपको क्या गारंटी कि आपके ही टॉप को ये मार्क्स हो जाएंगे। आपकी गारंटी कि आपके ही सबसे जो भी पीएम में जितने स्टूडेंट्स ने आप ये दिया है
जितने भी पीएम ट्रिपल स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया उसमें आपकी टॉप है, नहीं पता। तो आप कैसे से ये कॉन्फिडेंस में हो सकते हो कि मैं से 5-10 कॉलेज कर दूंगा और मुझे हो मिल जाएगा? अब तो ऐसा नहीं होता, ओके। तो आप ये चीज़ याद रखिए, ऐसा नहीं होता। कॉलेज ऐड कीजिए, मिनिमम 40-50 तो रख ही लीजिए, 50 तो मिनिमम रख ही लीजिए कॉलेज, क्योंकि और 50 तो सर टॉप कॉलेज है इसमें जो पीएम ट्रिपल में, ओके। तो दूसरा होता है कि कैटेगरी, और एक और रीजन जो होता है कि कैटेगरी और रिजर्वेशन रूल्स। तो अलॉटमेंट जो है वो स्ट्रिक्टली बैलेंस करता है कि ओवरऑल मेरिट, कैटेगरी रैंक्स और जैसे मैंने कहा कि एस टी ओबीसी, ST SC OBC और आरबीआई रिजर्वेशन सीट्स अलग है। और अगर आपकी कैटेगरी रैंक सही नहीं है तो आपको लोअर प्रेफरेंस नहीं मिल सकती, ओके। तो चलिए ठीक, एक और चीज़ होता है कि देखो आप एग्जांपल लीजिए। अब होता है कि कैटेगरी और रिजर्वेशन रूल में क्या होता है कि पहले वो देखता है अब आपका तो ओवरऑल रैंक में आ गया, ठीक। उसके बाद देखता है आप कैटेगरी वाइज में आपका कैसा है। कैटेगरी वाइज में आप एग्जांपल लीजिए, मैंने उसी एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके 450 अब है। अब आप देख रहे हैं मुझे कॉलेज में करना है अप्लाई। तो वो देखता है कि सर आपने तो देख लिया, अब वो देखता है कैटेगरी में आपकी कौन सी कैटेगरी है। अगर जनरल कैटेगरी में देख रहा है किसी के 90 अबो है, किसी के 95 अबो, किसी के 98 अबो। तो उसमें देख देख के फिर अगर आपकी टॉप हो तो आपको मिल जाएगा, नो डाउट आपको मिल जाएगा अगर आपके सबसे ज्यादा टॉप है। बट ये चीज आपको याद रखनी है कि आपको 5-10 कॉलेज करने से, ऐड करने से ज्यादा नहीं होता। 5-10 कॉलेज आप ले समझिए, फिर आप टॉप ही निकल ही जाते हैं प्रेफरेंस से। फिर इवन आपकी जगह देखिए, अगर आपने 450-90 भी लाए होगे ना, आपने टॉप कॉलेज बस 5-10 ऐड किए होंगे, आपका ये होगा कि आपकी जगह किसी और को सीट मिलेगी जो आपसे कम परसेंटेज वाला है। फिर आप बोलते हैं सर, सर मुझे लास्ट टाइम भी बोला सर, मेरे सर कम है, मेरी इससे ज़्यादा स्टूडेंट से ज़्यादा परसेंटेज है, इसको कैसे कॉलेज मिल गया और मुझे नहीं मिला कॉलेज। यही होता है सर, आप जब 5-10 कॉलेज ऐड करते हो तो आपको यही होता है, क्योंकि फिर कॉलेज वाले नहीं मिल पाते। तो ये बात याद रखिए, ओके। एक और रीज़न जो है कि चॉइस फिलिंग ट्रैप जो होता है, एक और बहुत बड़ा ट्रैप है चॉइस फिलिंग की। बहुत स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर टॉप कॉलेज नहीं मिले तो कोई नहीं, लेकिन ये ट्रैप है। देखिए अगर टॉप कॉलेज नहीं मिले तो हम कोई नहीं, हम कोई मसला नहीं, हम नेक्स्ट इसमें कर लेंगे राउंड में, ओके। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि टॉप कॉलेज मिलना, देखिए ऐसा नहीं हो रहा कि अगर अपने सेफ्टी कॉलेज है वो ढाल के रखिए, ताकि आपको नो अलॉटमेंट स्टेटस नहीं आए। देखिए आप एग्जांपल लीजिए, आप सेफ्टी कॉलेज, जैसे मैंने आपको पिछली बार मेरी वीडियोस देखी उसमें आपको बताता हूँ कि सेफ्टी कॉलेज ऐड कर लीजिए करके, ताकि आपका जो ये जो है आपका प्रोसेस, जो आपका जो सिलेक्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाए। फिर क्या पता आप जो कॉलेज ढूंढ रहे हो उससे बेहतर हो, क्या गारंटी, क्या पता। आप देखो, मैं आपको बोला 50 कॉलेज मिनिमम कीजिए, 50 कॉलेज में मिल जाएगा अगर आपके अच्छे परसेंटेज है, ओके। तो एक और जो मैंने एक और बोला था, एक हिडन फैक्टर जो होता है वो होता है कि सीट अवेलेबिलिटी, ओके। तो सीट अवेलेबिलिटी होती है कि हर कॉलेज में लिमिटेड सीट्स है, और वो सीट्स स्ट्रीम वाइज भी डिवाइड होती है, देखिए। और जैसे मैंने कहा कि जनरल के लिए 2070 सीट्स, प्रोफेशनल के लिए 2830, और जो होता है मेडिकल उसके लिए 100 सीट्स अवेलेबल होती है, ओके। तो अगर आपकी टॉप कॉलेज में आपकी कैटेगरी की सीट्स फुल हो गई है तो एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली नेक्स्ट प्रश्न चेक करेगा। तो अब एग्जांपल लीजिए, देखिए कुछ कुछ कॉलेज में क्या होता है, सीट अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। अब एग्जांपल लीजिए SRCC, उनकी जो सीट वो जो इनटेक जो होता है उनका, जो होता है इनटेक, वो होता है 2 या 3 स्टूडेंट्स का पीएम प्लस के थ्रू, 2 या 3 स्टूडेंट्स का एक कोर्स में। तो 2 स्टूडेंट्स के लिए देखिए आप कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, 1000-2000 स्टूडेंट्स। उसमें देखिए फिर आपका कितना कॉम्पिटिशन है। तो इसलिए बता रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा चॉइस फिलिंग आपको ऐड करनी ही करनी है, ओके। तो उसके बाद आपको, अगर आपको राउंड वन में फ्लोट, जैसे आप मैंने कहा कि अब आपको जैसे राउंड वन में आपको अच्छा नहीं लगा तो आप फ्लोट कर सकते हो, ओके। तो अगर आपने राउंड वन में फ्लोट किया है तो आपकी करंट सीट रिलीज हो जाती है, और आपका राउंड 2-3 में बेटर प्रेफरेंस के लिए आपको ट्राई कर सकते हो, ओके। तो आपको ये है, लेकिन मैंने आपको कहा कि जैसे रिस्क है, अगर राउंड 2-3 में बेटर सीट नहीं मिली तो आपकी पहली सीट भी चली जाएगी। और अगर आपने फ्लोट किया और बेटर सीट मिल गई तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपको चॉइस लिंक अपडेट हो गई है तो आप ये याद रखिए। तो जो मैंने कहा कि फ्लोट जो एक पावरफुल है, लेकिन देखिए फ्लोट जो होता है, फ्लोट में देखिए बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे ना बोलते हैं कि सर फ्लोट से फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए फ्लोट में आपको मिल सकता है अच्छा, नो डाउट। देखिए फ्लोट में भी आके नेक्स्ट सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में भी आपको मिल सकता है अच्छा कॉलेज, नो डाउट। बट जो क्वेश्चन होता है ना, कि क्वेश्चन होता है फिर आपका आगे कि आपका जो कॉलेज अभी आपको मिला है, क्या वो मिल सकता है आपको बाद में? गारंटी नहीं है, क्योंकि वो किसी और को मिल जा सकता है। तो ये चीज़ याद रखिए आप, ओके। तो फ्लोट में है, रिस्क है नो डाउट, बट इसमें ये भी चांसेस भी आपको अच्छे मिले, इतना डरना नहीं कि फ्लोट में नहीं जा सकते। ये तो फ्लोट में भी जा सकते हैं, अगर आपको लगता है आपकी रैंक अच्छी है, आपकी मार्क्स अच्छे, तो आप फ्लोट के लिए जा सकते हैं, आराम से आपको मिल जाएगा अच्छा, ओके। तो बात आप याद रखिए। तो आप और एक और क्वेश्चन है कि अगर मुझे फर्स्ट चॉइस फिलिंग तो नहीं मिली तो क्या होगा? तो मैंने कहा कि फ्लोट कीजिए, नहीं मिली तो। और अगर आपको लग रहा है कि चॉइस फिलिंग, जैसे मैंने बोला, चॉइस फिलिंग का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है चॉइस फिलिंग, जिसमें आपको कॉलेज ऐड कीजिए, ओके। तो उसमें कॉलेज आप ऐड कीजिए ताकि आपका जो है ऑप्शन, जो है आपके चांसेस जो ज़्यादा बढ़ जाए, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए मैं नेक्स्ट वीडियो किससे बनाऊँ ताकि आपके सारे डाउट्स जो क्लियर कर पाऊँ। थैंक यू।